दोस्ती है अनमोल, अपनापन सुनहरा, जब साथ हो मित्र, डर भी लगे आसा प्यारा। ओ हवा, ओ बादलों, आज तो बहुत तेज बारिश होनी है और मेरा छोटा सा जादुई घर, क्या वो भीग जाएगा? उसकी आवाज में चिंता झलकती है, पर उसकी आंखों में घर की जादुई शक्ति के कारण थोड़ी उम्मीद भी थी। मेरा हरा घास का घर, तू मेरा आशियाना है। मुझे तूने कभी धोखा नहीं दिया। बरसात में भी तू सूखा है, ठंडा और सुरक्षित। झमाझम बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने छोटे से घर में घुस गई। बिजली कड़क रही थी, लेकिन उसका घर सूखा रहा, नरम। दूर पेड़ों पर बैठे काला कौवा और भुल्ला चील आपस में बातें कर रहे हैं। भुल्ला, तू देख रहा है ना, रानू चिड़िया का वो जादुई घर बारिश में भी नम नहीं हुआ। कहीं कोई मजबूती है उसमें। अगर मैं या तू उसे छीन लाए तो उस जादुई घास से हम कितनी ताकत पा सकते हैं। राजा कौवा बन जाएं। सही कहा, एक जादुई घर और हम। लेकिन रानो तो इतनी प्यारी, इतनी मासूम है, हम उसे कैसे डराएं, कैसे पकड़ें? तू चिंता मत कर, हम उसे मौका देंगे। जब बारिश थमने के बाद वो बाहर आएगी, हम हमला करेंगे और बतौर राजा उस जादुई घास का मालिक बनेंगे। बादल गरजते गए, बूंदें तेज होती गई, लेकिन दोनों के दिल की लालच की आग और मजबूत होती गई। चिड़िया के घर की ओर कुछ दूर बैठे मिट्टू तोता और तोती बारिश की बूंदों से भीगते हुए उसे दूर से देख रहे थे। रानो, तू ठीक है ना? लगता है बारिश भारी है, तू डर तो नहीं रही? हाँ रानू चिड़िया, तुम ठीक हो? तुम्हारा घर सुरक्षित है ना? रानू चिड़िया ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की बहुत कापन थी। हाँ मिट्ठू भाई, तोती बहन, रहने को तो सब ठीक है, पर अचानक डर लग रहा है कि कहीं काला कौवा और भुल्ला चील। डर पूछू? हम हैं तुम्हारे साथ, कोई डर नहीं। हाँ रानू चिड़िया, हम कुछ भी करेंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। बरसात थमने लगी, बादल पीछे हटते दिखने लगे। तभी काले कौवे और भुल्ला चील धीरे से रानू चिड़िया के जादुई घर के पास पहुँचे। देख, रानू बाहर आई नहीं, लेकिन जब वो निकलेगी हम हमला करेंगे। बिल्कुल, और जादुई घास हमारा हो जाएगा। रानू चिड़िया बाहर निकलने ही वाली थी कि मिट्ठू तोता ने पहले हमला कर दिया। रुको, रानो पर हाथ मत डालना। तू क्या कर लेगा? औरतों से बोल बोल कर क्या होगा? हमारे शब्द हमारी ताकत है और दोस्ती हमारी ढाल। तू जा और भूल जा कि तू ठोकरे खाएगा। थोट कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। दोनों तब से डर गए और उड़कर चले गए। कुछ देर बाद रानू चिड़िया ने सांस ली और मिट्ठू और तोती के पास आई। मिट्ठू भाई, तोती बहन, तुम दोनों आ गए, धन्यवाद। तुम्हारे कारण मेरा घर सुरक्षित रहा। हमेशा हमारी दोस्ती में इस प्रकार की ताकत है। लेकिन काले कौवे और भुल्ला चील ने हार नहीं मानी। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी, लेकिन उनकी लालसा तेज थी। वो दोनों फिर से आए पास, पर उन्होंने देखा कि रानू चिड़िया ने अपने घर का दरवाजा बाहर से शाखाओं और घास के कलमों से जोड़ रखा है, एक नई ढाल तैयार की। अब कोई नहीं दे सकता मेरे घर को नुकसान। मिठास, दोस्ती और जादू की ताकत है मेरे साथ। काला कौवा और भुल्ला चील ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उन डाली डंडों से जो मिट्ठू और तोती ने जोड़े थे वे फिसल गए। बाल बाल बच पाए। आह, खतरनाक! हम वापस चलते हैं। रानू चिड़िया ने अपने छोटे से घर के अंदर स्वागत भरा माहौल बनाया। हरी घास की खुशबू, नरमी और एकदम शांति। मिट्ठू तोता भोजन लाए। तोती ने अपनी मीठी आवाज में गीत गाया। दोस्ती है अनमोल, अपनापन सुनहरा, जब साथ हो मित्र, डर भी लगे आसा प्यारा। तुम्हारी वजह से मेरा घर बचा, मेरा हृदय रो पड़ा है खुशी से। रानो चिड़िया, जब हम साथ हैं तो कोई डर नहीं। काला कौवा और भुल्ला चील हमारी दोस्ती की ताकत को समझ ही नहीं पाए। दूर पेड़ पर बैठे काला कौवा और भुल्ला चील निगाहें जमीन पर गड़ाए बैठे थे। भोला, हमने कितना अज्ञान भरा काम कर दिया। रानू चिड़िया तो इतनी मासूम थी और हमने दरवाजा छीने जी। पर अब क्या करें, उन दोनों के कारण हमारी चाल बेकार हो गई। समय है माफी मांगने का और सच में दोस्ती की कदर करने का। काला कौवा धीमे से उड़कर रानू चिड़िया के पास पहुंचा।
रानो, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? हमने गलत किया, तुम्हारे घर पर हमले की सोची, बहुत गलत। क्या हमें खुद को सुधारने का मौका मिलेगा? तुम दोनों हमले पर? डर, लालच सब दिख गया था, पर दोस्ती, माफी और परिवर्तन का भाव भी है। अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहो, मैं माफ करती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मित्रता और प्यार को अपनाओ, स्वार्थ को त्यागो। काला कौवा और भुल्ला चील भावुक हो गए। वे सहमति में सिर झुकाए। रानो चिड़िया, हम वादा करते हैं दूसरों को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। आज से हम तुम्हारे और सभी के मित्र बनेंगे। कुछ दिनों बाद बारिश रानो चिड़िया के जादुई घर के आसपास बनी रही, लेकिन हवा में अब एक अलग खुशी, एक नई संबंध की मिठास थी। मित्रों, अब मेरे उड़ने में नई ऊर्जा है, क्योंकि अब मैं गुलाबी सूर्योदय को दूसरों की मदद के साथ देख रहा हूँ। और मैं अब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि करुणा और दोस्ती से ऊंचा उड़ूंगा। एक साथ सबने मिलकर जंगल में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया। अब मुझे डर नहीं, मेरा घर सुरक्षित है, क्योंकि ये जादुई है, न सिर्फ घास की वजह से, बल्कि उस प्यार, मित्रता और क्षमा की वजह से जो इसमें बसा है। ये धूप तो पंखों को जला रही है। मम्मा, ये गर्मी कब जाएगी? अब तो पेड़ की छांव भी गर्म लग रही है। कुछ मजा ही नहीं आ रहा खेलने में। काश हमारे जंगल में कोई तालाब होता, हम सब नहाते, तैरते और गर्मी से बचते। कालू कौवा पासी पेड़ पर बैठे बैठे सब सुन रहा था। अरे बच्चों, जब मैं छोटा था तो नदी की धार जंगल से होकर बहती थी, लेकिन अब सूख गई है। तो अब हम क्या करें कालू अंकल? हमें भी तो कुछ चाहिए गर्मी से लड़ने के लिए। हमें स्विमिंग पूल चाहिए। हाँ, जंगल का अपना पूल। तभी एक पतली सी आवाज आई, स्विमिंग पूल क्यों नहीं? अगर हम सब मिल जाएं तो जंगल में अपना स्विमिंग पूल बना सकते हैं। सच? लेकिन टुनटुनी दीदी, हम कैसे बनाएंगे? हमें तो कुछ नहीं आता। अगर दिल में चाहा हो और सब मिलकर काम करें, तो जंगल में झरना भी बह सकता है। तो चलो हम सब मिलकर बनाते हैं स्विमिंग पूल, बच्चों को अपना पूल। बच्चे चिल्ला उठते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। जंगल में उम्मीद की हवा बहती है। अगली सुबह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मीटिंग हो रही थी। तो बच्चों, हमें सबसे पहले जगह चुननी है जहाँ पूल बनेगा। फिर मिट्टी हटानी होगी, पानी का इंतजाम करना होगा और हाँ, सुरक्षा भी। मैं और जग्गू उस जगह की खोज करेंगे और मैं अपनी मम्मा से बात करूँगी। वो पानी की बूंदें जमा करने में माहिर है। मैं पुराने झरने के बारे में बताऊंगा, शायद वहाँ से पानी फिर बहाया जा सके। सब उत्साहित हो जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। 2 दिन बाद जंगल के बीच एक शांत और ठंडी घाटी में टुनटुनी दीदी देखो, हमने जगह ढूंढ ली। यहाँ चारों ओर छांव है और नीचे की मिट्टी भी ठंडी ठंडी है। यहाँ एक पुराना गड्ढा भी है। शायद पहले यहाँ कोई झरना बहता था। बहुत अच्छा काम किया बच्चों, यही जगह बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसे साफ करना होगा और गड्ढे को गहरा करना होगा। मैं और मेरी टोली गड्ढे की खुदाई करेंगे। मेरे पंख मजबूत हैं। हम सब पत्तों से पुल की दीवारें बनाएंगे ताकि मिट्टी धसके नहीं। लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? बिना पानी के स्विमिंग पूल सिर्फ सपना है। बिल्कुल सही सवाल बबली बहन। हमें पुराने झरने तक जाना होगा और देखना होगा कि क्या वहाँ अभी भी कुछ पानी बचा है। और सावधान रहना बच्चों, रास्ता आसान नहीं होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ बच्चों के साथ जाती है। क्या सच में वहाँ पानी मिलेगा? टुनटुनी दीदी कहती है जब तक कोशिश करते रहो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वो दोनों एक गहरी घाटी में पहुँचते हैं, जहाँ झरने की जगह अब बस कुछ बूंदे टपक रही थी। ओहो, ये तो सूखा पड़ा है, लेकिन ये बूंदे भी तो कुछ कह रही है। सुनो। धीरे धीरे एक मीठी सी धुन गुजती है। बूंदों की टपकन एक गीत बन जाती है। अगर भरोसा रखो और कोशिश करो, हर सूखे में भी बहाव मिल सकता है। फिर वो बच्चे वापस लौटते हैं और सबको बताते हैं, झरना सूखा है लेकिन बूंदे हैं और हम एक पाइप बनाकर उन बूंदों को इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। जंगल की बेलों, खोखली टहनियों से हम एक छोटा सा जलपथ बना सकते हैं। मैं और मेरे दोस्त बेले लाएंगे और हम पेड़ों की शाखाओं से उन्हें बांध देंगे ताकि पानी गिरते गिरते हमारे पूल में पहुँचे। मैं पुराने पक्षियों से पूछूंगा, शायद उनके पास पानी रोकने के कुछ पुराने तरीके हों।
फिर से पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। छोटे बच्चे पत्थर हटाते हैं, बूढ़े पक्षी दिशा दिखाते हैं और टुनटुनी सबको प्रेरणा देती रहती है। ये सिर्फ पुल नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी दोस्ती और बच्चों की हंसी का सपना है। 4 दिन बाद देखो देखो, पानी की पतली धार बह रही है। हमारे पाइप से पानी गिर रहा है। अभी स्विमिंग पूल भरने लगा है। अरे वाह, ये सिर्फ पानी नहीं, ये हमारी मेहनत है, हमारी उम्मीद है। पूरा गड्ढा धीरे धीरे पानी से भरने लगता है। बच्चे खुश होते हैं। ये पुल तो सपने से भी सुंदर है और देखो पानी कितना साफ है। अब हमें इसे नाम देना होगा। क्या नाम रखें? झरना पुल, क्योंकि ये झरने से आया है और ये हमारा है। झरना पुल की चारों ओर पत्ती की छायाएं थी, फूलों की खुशबू थी, पानी के पास चिकने पत्थरों से बनी स्लाइड भी, जिसे जंगल के हाथियों ने अपनी सूंड से बना दिया। अगले दिन सुबह तो बच्चों तैयार हो? आज पहले तैरने कौन जाएगा? मैं पहले तैराक बनूंगा। वो उड़कर पुल के किनारे जाता है, जहाँ एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा होता है और गहरी सांस लेकर छलांग लगाता है। अरे वाह, कितना ठंडा, कितना मजेदार पानी है। अब सारे बच्चे एक एक कर छलांग लगाते हैं। मैं तैर रहा हूँ, देखो देखो, ये तो सबसे मजेदार दिन है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर सबको निहार रही थी। जब सब मिलकर कुछ करे तो हर तपती गर्मी को ठंडी खुशी से बदला जा सकता है। टुनटुनी दीदी, आप नहीं आएंगी तैरने? अच्छा, मैं आ रही हूँ, लेकिन देखना सबसे ऊंची छलांग मेरी होगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया भी हवा में ऊंचाई से एक जोरदार छलांग लगाती है। जंगल की हवा बदल गई थी। अब वो सिर्फ गर्मी से तपता हुआ जंगल नहीं था, अब वो झरना पुल वाला जंगल था, जहाँ दोस्ती, मेहनत और मासूमियत की छलांग ने तपती दोपहर को जादू बना दिया था। शाम का समय सूरज ढल रहा था। झरना पुल के किनारे बच्चे थक कर लेटे थे। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी और टुनटुनी चिड़िया चुपचाप पेड़ की डाल पर बैठी थी। टुनटुनी दीदी, आज तो सबसे मजेदार दिन था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल में हम सब पुल बना सकते हैं, और वो भी इतना सुंदर। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। अब गर्मी से डर नहीं लगता। अब हम सबके पास अपनी ठंडी जगह है, अपनी मस्ती की दुनिया। जब कोई सपना पूरा होता है तो उसकी परछाई में दूसरा सपना जन्म लेता है। क्या तुम सब अगला सपना देखने के लिए तैयार हो? धीरे धीरे रात होती है। चांदनी झरना पुल के पानी पर पड़ती है। बच्चे पेड़ों पर जाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन उनके दिल में एक नई हलचल थी। अगले दिन सुबह झरना पुल के पास एक लकड़ी का बोर्ड लगाया जाता है। उस पर लिखा था, झरना पुल, बच्चों के लिए, बच्चों द्वारा। यहाँ हर सपना एक छलांग से शुरू होता है।